Hello everyone. So here we are going to study about the last condition of the ophthalmic disorder, that is called the squint, है ना, भैंगापन जिसको बोलते हैं, या फिर इसका एक और अनदर नेम है, दैट इज़ कॉल्ड दी स्ट्रेबिस्मस. ओके, डायग्राम में देखिए आपका स्क्विंट जो है बच्चों में आपको दिखाई दे रहा है. Now what is the introduction of the squint? It is also called crossed eye, है ना, and disorder in which the eye don't look in exactly the same direction at the same time. So जो eye है सेम टाइम पे exactly जिस डायरेक्शन में हमको देखना है सेम टाइम पे वो क्या नहीं कर पाती है, नहीं देख पाती है, इसलिए हम इसको crossed eye भी बोलते हैं. And causes of the strabismus can include nerve injury or dysfunction of the muscle controlling the eye. So eye का जो muscles है वही eye को कंट्रोल करता है, आई बॉल को. So उसमें कुछ डिसफंक्शन होने के कारण या नर्व में कुछ इंजरी होने के कारण जो स्क्विंट है वो डेवलप होता है. Now definition part. So the squint or strabismus is a condition in which the eye do not align properly. One eye turns inward, upward, downward or outward while the other one focused at one spot, है ना. So आपका स्क्विंट जो है ऐसा कंडीशन है जिसमें आई जो है प्रॉपरली क्या नहीं हो पाता है, अलाइन नहीं हो पाता है, और जो आई है आपकी चार डायरेक्शन में टर्न हो सकता है, इनवर्ड हो सकता है, अपवर्ड हो सकता है, डाउनवर्ड हो सकता है, आउटवर्ड हो सकता है, और एक मेन फोकस पे फिक्स होकर के वो ऑन स्पॉट पे क्या हो जाएगा, वो फिक्स हो जाएगा, है ना. और अगर इसको हम लोग प्रॉपरली ट्रीट नहीं किए इमीडिएटली, सो आपका जो बेबी है उसको डेवलप हो सकता है, पर्सन को डेवलप हो सकता है आपका एम्ब्लोपिया करके कंडीशन, जिसको हम लोग लेज़ी आई करके कंडीशन बोलते हैं. ओके, सो स्क्विंट ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आपके चिल्ड्रंस में हो. स्क्विंट जो है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर लाइक डायबिटीज़ मेलाइटिस के कारण जो नर्व को डैमेज करेगा, आई मसल्स को जो कंट्रोल कर रहा है, और वो नर्व डैमेज होने के कारण क्या हो सकता है, मसल्स आई को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, जिसके कारण भी स्क्विंट हो सकता है. सो ये कंजेनाइटल भी होता है बेटा, और आपके अडल्ट को भी क्या होता है, ये डेवलप होता है. Now it can happen at the time or intermittently. This usually occurs because the muscles that control the movement of the eye and the eyelid, the extraocular muscles, are not working together. So exactly होता क्यों है यहाँ पर कि आई के जो मसल्स मूवमेंट को जो कंट्रोल करने वाले मसल्स हैं, है ना, आई को और आईलिड को, और एक्स्ट्राओकुलर जो मसल्स हैं वो एक साथ प्रॉपरली क्या नहीं कर पा रहे हैं, फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं. सो होता क्या है, एज अ रिजल्ट बोथ आई आर अनेबल टू लुक एट द सेम स्पॉट एट द सेम टाइम. सो दोनों जो आँख है वो एक स्पॉट पे सेम टाइम पे सेम चीज़ को नहीं देख पाते हैं. इट कैन ऑल्सो हैपन्स बिकॉज अ डिसऑर्डर इन द ब्रेन मीन्स दैट द आई कैन नॉट करेक्टली कोऑर्डिनेट. नाउ स्ट्रैबिस्मस ऑल्सो मेक्स बाइनोक्यूलर विजन इम्पॉसिबल. दोनों आँख से देखना इम्पॉसिबल हो जाता है. सो इट इज़ हार्डर फॉर द पर्सन टू अप्रिशिएट डेप्थ परसेप्शन. सो आपका पर्सन जो है डेप्थ परसेप्शन को क्या नहीं कर पाता है, प्रॉपरली परसीव नहीं कर पाता है. ओके, सो एग्जैक्टली दीज आर दी पैथोलॉजिकल कंडीशन, पैथोफिजियोलॉजी ऑफ योर स्क्विंट, दैट इज़ दी स्ट्रैबिस्मस. नाउ टाइप्स जो है स्ट्रैबिस्मस का यहाँ पर दिया हुआ है स्क्विंट का. देयर आर डिफरेंट टाइप्स, है ना. सो दे कैन बी डिस्क्राइब बाय द कॉज और बाय द वे दे आई जो टर्न हो जाता है उसके अकॉर्डिंग उसको डिस्क्राइब किया गया है. सो फर्स्ट है आपका हाइपरट्रोपिया, सेकेंड इज़ द हाइपोट्रोपिया, थर्ड इज़ द इसोट्रोपिया एंड लास्ट इज़ द एक्सोट्रोपिया. तो क्या है इसको हम लोग देख लेते हैं. सो ये सबसे फर्स्ट कंडीशन जिसको हम लोग बोलते हैं हाइपरट्रोपिया इज़ व्हेन द आई टर्न्स अपवर्ड, है ना. सो आपका ये वाला जो आई है बेटा, ये कैसा है, आपका नॉर्मल है, बट ये वाला आई को देखेंगे आप लोग, ये आई जो है ऊपर की ओर टर्न कर ली है ना. सो ऊपर की ओर जब टर्न हो जाता है आई, दैट इज़ कॉल्ड दी हाइपरट्रोपिया. ओके, नाउ दिस इज़ द सेकेंड कंडीशन, दैट इज़ कॉल्ड दी हाइपोट्रोपिया इज़ व्हेन द आई टर्न्स डाउनवर्ड. सो इसमें क्या हो रहा है, आपका जो आई है डाउनवर्ड टर्न कर लिया है, दैट इज़ कॉल्ड दी हाइपोट्रोपिया. ओके, नाउ नेक्स्ट इज द इसोट्रोपिया इज़ व्हेन द आई टर्न्स इनवर्ड. सो मीडियली जब आई क्या हो जाता है, रोटेट हो जाता है इनर कैंथस की तरफ, दैट इज़ कॉल्ड दी इसोट्रोपिया. ओके, नाउ आपका लास्ट है दैट इज़ दी एक्सोट्रोपिया. सो एक्सोट्रोपिया इज़ व्हेन द आई टर्न्स आउटवर्ड. सो आपका लैटरली जब मूव हो जाता है ना, आउटर साइड में, सो दैट इज़ कॉल्ड दी एक्सो, आउटर साइड एक्सोट्रोपिया. सो दीज आर दी फोर कंडीशन, फोर टाइप्स ऑफ दी स्क्विंट और दी स्ट्रैबिस्मस. Now sign and symptoms are there. So in the children the sign and symptoms are the sight of squint is fairly obvious from an early age. One of the eye does not look straight ahead, है ना. mirror squint may be less noticeable. सो मिरर में आपका स्क्विंट दिखाई नहीं देता है, बट आप जब देखेंगे सामने से, सो पर्सन का जो एक आई है वो स्ट्रेट नहीं देख रहा है, ऐसे लगेगा आपको. नाउ इन्फेंट एंड न्यू बॉर्न में गो क्रॉस्ड आई. दोनों आंखें जो है वो क्या हो सकती है, क्रॉस हो सकती है, यानी कि मीडियली रोटेट हो जाएगी, स्पेशली इफ़ दे आर टायर्ड.
दिस डज नॉट मीन दैट दे हैव अ स्क्विंट, है ना। पेरेंट्स कैन चेक विद देयर डॉक्टर्स। सो टायर्ड हो जाने के कारण भी कभी कभी क्या होता है, आईज जो है वो स्क्विंट हो जाती है। सो इसको हमको स्क्विंट नहीं बोलेंगे, सो इसको आपको डॉक्टर से क्या करवाना है, चेक करवाना है। इफ़ अ चाइल्ड हैज़ वन आई क्लोज्ड or turns their head when looking at you, this could be a sign of double vision and a possible squint, है ना। सो पर्सन का एक आई को क्लोज करने बोलना है और टर्न करना है उसके हेड को, और तुम हमको देखते हुए उसको टर्न करने के लिए बोलना है। नाउ दिस कुड बी अ साइन ऑफ डबल विजन। सो अगर वहाँ पर आपका डबल विजन दिखाई दे रहा है, दैट मीन्स पर्सन को क्या है, स्क्विंट है, और आपको इमीडिएटली डॉक्टर को क्या करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। नाउ स्ट्रैबिस्मस इज नॉर्मली आइदर प्रेजेंट एट बर्थ और इन डेवलप्स इन द फर्स्ट 6 मंथ आफ्टर दी बर्थ। ये आपका कंजेनाइटल स्क्विंट कहलाता है। और जो नेक्स्ट सिम्टम जो दिखाई देता है, दैट इज़ कॉल्ड दी लेजी आई और दी एम्ब्लोपिया। सो ये लेजी आई और एम्ब्लोपिया क्या है उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए जो स्क्विंट आई है इंटरनली जो रोटेट हो गई है, एक्सोट्रोपिया। सो आपका एकदम लेजी दिखाई दे रहा है। व्हाट इज़ एम्ब्लोपिया? एम्ब्लोपिया इज़ अ लैक ऑफ डेवलपमेंट ऑफ क्लियर विजन इन वन और बोथ आइज। सो पर्सन जो है एक आँख से क्लियरली क्या नहीं कर पाता है, देख नहीं पाता है, जो स्क्विंट है या आपका पर्सन का जो आई में प्रॉब्लम है उसमें। सो अनट्रीटेड स्क्विंट कैन लीड टू एम्ब्लोपिया और लेजी आई इन विच द ब्रेन स्टार्ट्स इग्नोरिंग इनपुट फ्रॉम वन ऑफ द आई। द ब्रेन इग्नोर्स वन ऑफ द आई टू अवॉइड डबल विजन। सो आपका पर्सन का जो ब्रेन है वो क्या करेगा, जिस आँख से बच्चा देख नहीं पा रहा है या जिस आँख से पर्सन देख नहीं पा रहा है, उसका इनपुट को क्या कर देगा, वो रिजेक्ट कर देगा। और उसके बाद क्या करेगा, आपका इसलिए रिजेक्ट करेगा ताकि पर्सन एक ही आँख से क्या करे, देखे। सो एक आँख से पर्सन को पूरी तरह से दिखाई देना क्या हो जाता है, आपका कम हो जाता है। Now, if there is poor vision in the affected eye, a child may benefit from the wearing a patch over the other eye to encounter the vision to develop. So, इस कंडीशन में लेजी आई जब डेवलप होता है, एम्ब्लोपिया जब डेवलप हो जाता है, सो उस कंडीशन में क्या करना है, जिस आई से हम बच्चे को ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, उसमें एक आई पैच पर्सन को पहनना है ताकि जो डबल विजन है उसको ना हो। द टिपिकल सिम्टम इंक्लूड, एम्ब्लोपिया का जो टिपिकल सिम्टम्स हैं, दैट इज़ द पुअर डेप्थ परसेप्शन, डिफिकल्टी इन कैचिंग एंड थ्रोइंग द ऑब्जेक्ट, क्लम्सीनेस होगा, स्क्विंटिंग और शटरिंग एन आई, है ना। नाउ हेड टर्न और टिल्ट होगा, आई स्ट्रेंस होगा और फटीग होगा उसको नियर वर्क से। सो दिस इज़ द कंडीशन that is arising in the amblyopia, that is this is the condition that arises in the squint, that is called the amblyopia or lazy eyes. okay, जिसमें आपका ब्रेन जो है एक आई से इनपुट लेना क्या कर देता है, बंद कर देता है। ओके, सो उस आई में हमको क्या पहनना है, पैचेस लेना पड़ेगा। और ये कंडीशन अराइज ना हो उसके कारण, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, स्क्विंट का जो ट्रीटमेंट हमको इमीडिएटली क्या करना पड़ेगा, स्टार्ट करना पड़ेगा। Now, sometimes a squint that was treated successfully in childhood returns later in the adulthood, है ना। This may lead to double vision in the adult because by the time the brain has been trained to gather data from both eyes, so it cannot ignore one of them. So आपका जो person है अगर स्क्विंट के लिए ट्रीट हुआ था चाइल्डहुड में, सो कभी कभी क्या होता है अडल्टहुड में भी वो प्रॉब्लम वापस बैक हो जाता है। सो आपका ये लीड करता है कभी कभी डबल विजन को अडल्ट में भी बेटा। और आपका ब्रेन जो है बाय द टाइम दोनों आँख से डाटा कलेक्ट करने लगता है और वो इग्नोर नहीं कर पाता है तब, है ना, जब अडल्टहुड में फिर से हो गया तो। सो पर्सन को बहुत जो है डबल विजन और विजन प्रॉब्लम जो है वो क्या होता है, उसको उस प्रॉब्लम से उसको सफ़र करना पड़ता है। नाउ नेक्स्ट इज़ द कॉजेज़ ऑफ दी स्क्विंट। सो फर्स्ट जो कॉज है दैट इज़ दी हेरिडिटरी। सो आपका फैमिलीज़ में रन करते हुए जेनेटिकली वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र होता है। वीकनेस ऑफ दी आई मसल, है ना। सो आपका आई मसल्स में वीकनेस जो है कभी कभी नर्व में प्रॉब्लम होने के कारण भी डेवलप होता है। नाउ विजन कैन बी सीरियसली अफेक्टेड ड्यू टू दी कैटरैक्ट, ग्लॉकोमा, कॉर्नियल स्कार, ऑप्टिक नर्व डिसीज़, ट्यूमर्स ऑफ दी आई, रेटिनल डिसीजेस। तो ये सब कंडीशन के कारण क्या होता है, आपका जो ऑक्यूलर मसल्स हैं वो आपका अफेक्ट होता है और कभी कभी जो विजन है वो भी क्या होता है, अफेक्ट होता है। इंजुरी हो गई कभी आई में। नाउ कंजेनाइटल, दैट इज़ मीनिंग अ पर्सन इज़ बॉर्न विद द रिजल्ट ऑफ एन इलनेस और लॉन्ग साइटेडनेस। ओके, नाउ लॉन्ग साइटेडनेस क्या है आपका, हाइपरमेट्रोपिया। ओके, नाउ ड्यू टू अ लेजन ऑन अ क्रेनियल नर्व, है ना। सो क्रेनियम नर्व में कोई लेजन फॉर्म हो गया जिसके कारण से आपका नर्वस कंट्रोल जो मसल्स में है वो नहीं हो पा रहा है, तो उसके कारण होता है। सो यहाँ बहुत सारे कॉजेस हैं, हेरिडिटरी है, आई मसल्स का वीकनेस है, नर्व में कुछ प्रॉब्लम हो गया है, नंबर ऑफ आई डिसऑर्डर्स आर देयर, इंजुरी हो गई है, क्रेनियल नर्व में कुछ प्रॉब्लम हो गया है, या कंजेनाइटल कुछ उसको प्रॉब्लम अराइज हुआ है। कंजेनाइटली बाई बर्थ ही डेवलपमेंटल प्रॉब्लम के कारण होता है।
नाउ नेक्स्ट है आपका जो कॉजेस दैट इज़ दी रेफ्रैक्टिव एरर के कारण। सो आपका स्ट्रैबिस्मस जो स्क्विंट है कभी कभी मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया के कारण भी क्या होता है, डेवलप होता है, अगर हमने रेफ्रैक्टिव एरर्स को क्या नहीं किया बेटा, ट्रीट नहीं किया। नाउ हाइड्रोकेफेलस करके एक कंडीशन आप जानते हैं जिसमें एग्जैक्टली जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का अमाउंट जो है वो क्या हो जाता है आपका, इंक्रीज़ हो जाता है। सो उसमें शंकन आई जो है ना आपका हाइपरट्रोपिया जो कंडीशन है दोनों आईज़ का जो है आपको बच्चे में दिखाई देता है। सो इसमें आपका डेवलप होता है। नाउ सम वायरल इन्फेक्शन जैसे कि मिजल्स हो गया, उसमें भी क्या करता है वो मिजल्स जो है मे भी अफेक्ट किया आपके आई मसल्स को और किसको, आपके आई के नर्व को। सो पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम दी स्ट्रैबिस्मस। नाउ डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन है। सो आपका रूटीन आई चेकअप होना है और एग्जैक्टली आपका स्टार्टिंग करना है हमको आई टेस्ट एट 9 मंथ में, जब बच्चा 9 मंथ का हो गया है। और आपका और अर्लियर इफ़ द चाइल्ड हैज़ अ कांस्टेंट आई टर्न, बच्चा अगर आँख को बार बार पलट रहा है टर्न कर रहा है, सो उसके पहले भी हम क्या कर सकते हैं, आई ट्रीटमेंट या आई टेस्ट स्टार्ट कर सकते हैं, है ना। सो आपका ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जाना है और सबसे इंपॉर्टेंट जो है दैट इज़ उसमें है पिपल डायलेटेशन एग्जामिनेशन, है ना। तो पिपलरी डायलेटेशन एग्जामिनेशन क्या है, आपका पिपल को डायलेट किया जाता है और थ्रू दी हेल्प ऑफ ऑप्थेल्मोस्कोप उसको क्या किया जाता है, एग्जामिन किया जाता है। नाउ सेकेंड जो टेस्ट है दैट इज़ कॉल्ड दी आपका हर्चबर्ग टेस्ट और हर्चबर्ग कॉर्नियल रिफ्लेक्स टेस्ट है टू असेस वेदर द पेशेंट हैज़ स्ट्रैबिस्मस। सो आपका विस्प ऑफ कॉटन लेते हैं बेटा और उसको आई में टच कराते हैं, है ना। सो आपका आई ब्लिंक करता है। सो अगर प्रॉपर आपका नर्वस रिस्पॉन्स वहाँ पर है तो आपका क्या करेगा, वो ब्लिंक करेगा। कभी कभी स्क्विंटिंग के कारण पर्सन लगता होता है कि हमको वो सामने देख रहा है पर वो कहीं और देख रहा होता है। सो वो प्रॉपरली कॉटन विस्प क्या नहीं कर पाएगा, देख नहीं पाएगा। दैट मीन्स आपका आइज़ को प्रॉपर रिफ्लेक्स जो है उस समय क्या नहीं कर पाएगा, परफॉर्म नहीं कर पाएगा। सो उसके थ्रू हम लोग स्क्विंटिंग को क्या करते हैं, डायग्नोस करते हैं। ना आपका लाइट एग्जामिनेशन करना है ना, राइट से रिफ्लेक्ट करना है कॉर्निया पे और कैसे उसका रिस्पॉन्ड आ रहा है कॉर्निया का, है ना, लेंस का क्या रिस्पॉन्ड आ रहा है, तो वो चीज़ हमको क्या करना है, नोट डाउन करना है और डायग्नोस करना है कि पर्सन को एक्सोट्रोपिया है, हाइपरट्रोपिया है, एसोट्रोपिया है या फिर हाइपोट्रोपिया है ना। और आपका एक पर्सन में कभी कभी क्या होता है, एक ट्रोपिया से ज़्यादा ट्रोपिया भी क्या हो सकता है, प्रेजेंट हो सकता है। सो दीज आर द एग्जामिनेशंस। ओके, नाउ जो ट्रीटमेंट है, सो आपका प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ द कॉम्प्लिकेशन सच एज द एम्ब्लोपिया और लेजी आइज। द यंगर द पेशेंट इज द more effective treatment is likely to be. As the child grow older, it become more difficult to treat the squint and regain the lost vision. However, cosmetically straightening the eye is possible at any age. So हम स्ट्रेट कर सकते हैं, बट अगर चाइल्डहुड में ट्रीट कर लिया तो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव जो है आपका आउटकम जो प्रोग्नोसिस है वो आता है। सो आपका ट्रीटमेंट में आता है, फर्स्ट है अगर रेफ्रैक्टरी एरर्स के कारण स्क्विंटिंग डेवलप हो रही है, सो सूटेबल जो स्पेक्टिकल्स हैं आपका प्लस या माइनस लेंसेज जो सूटेबल है वो क्या करना है, उसको पहनना है। ना एम्ब्लोपिया हो रहा है पर्सन को, तो हमने पढ़ाई था कि आई पैचेस जो हैं इसको हम लोग पहनते हैं। सो इसको हम लोग ऑक्लूसिव थेरेपी बोलते हैं या तो फिर आई पैच भी हम लोग बोलते हैं। ओके, ना नेक्स्ट जो है आपका बोटुलिनम टॉक्सिन का इंजेक्शन है। सो इंजेक्शन इनटू द मसल्स ऑन द सरफेस ऑफ द आई, है ना। और दिस ट्रीटमेंट इज रिकमेंडेड इफ नो अंडरलाइन कॉज कैन बी आइडेंटिफाइड and if the sign and symptoms appear suddenly. The Botox temporarily weakens the injected muscles and this can help the eye to align प्रॉपरली। सो आपका जो इंजेक्टेड मसल है जिसमें हमने बोटुलिनम टॉक्सिन को इंजेक्ट किए हैं, सो वो क्या हो जाता है, धीरे धीरे वीक हो जाता है और ये आशा किया जाता है कि वो मसल्स वीक होने के कारण आई जो है स्क्विंट हो गई थी वो प्रॉपरली क्या हो जाएगा, अलाइन हो जाएगा। ना सर्जरी है, करेक्टिव सर्जरी है। सो अब कोई भी ट्रीटमेंट जब इफेक्टिव नहीं हो रहा है तो सर्जरी परफॉर्म करते हैं। सो आपका री अलाइन किया जाता है आई को, मसल्स को, और रिस्टोर किया जाता है आपके बाइनोक्यूलर दोनों आँख से जो विजन है उसको। द सर्जन मूव्स द मसल दैट कनेक्ट द आई टू अ न्यू पोजिशन। समटाइम्स बोथ आईज नीड टू बी ऑपरेटेड ऑन टू गेट द राइट बैलेंस। सो आपका पर्सन जो है एग्जैक्टली सर्जन जो है मसल्स के को क्या करता है, दैट कनेक्ट द आई, है ना, उसको एक न्यू पोजीशन में लेकर के आता है ताकि पर्सन का विजन जो है जो स्क्विंट था, घूम गया था आई, वो क्या हो सके, नॉर्मल हो सके। कभी कभी दोनों आँख का हमको ऑपरेशन करना पड़ता है ताकि पर्सन का जो बैलेंस है, राइट बैलेंस जो है वो क्या हो सके, मेंटेन हो सके। सो दिस इज़ दी सर्जरी पार्ट। नाउ एक्सरसाइज है बेटा सबसे इंपॉर्टेंट जो स्क्विंट के लिए है, दैट इज़ कॉल्ड दी होम बेस्ड पेंसिल पुशअप्स, है ना। सो टू डू हैंड बेस्ड फॉलो दीज हैंड बेस्ड पेंसिल पुशअप्स। सो हमको होल्ड अ पेंसिल एट द आर्म लेंथ में हमको एक पेंसिल पकड़ना है और आँख के सामने एकदम बीचों बीच लेकर के आना है। नाउ पेंसिल को देखना है, लुक एट द पेंसिल, और उसको मूव करना है इट टुवर्ड्स द नोज़ की तरफ लाना है,
ठीक है। एंड ट्राई टू मेंटेन अ सिंगल इमेज ऑफ इट, और कोशिश करना है कि पेंसिल को देखते हुए, सामने रखना है पेंसिल और पेंसिल को नाक की तरफ लाना है और कोशिश करना है कि एक सिंगल इमेज ही हम क्या कर सकें, मेंटेन करें। नाउ कीप मूविंग द पेंसिल टुवर्ड्स द नोज अंटिल यू कैन नो लॉन्गर सी इट एज अ सिंगल इमेज, और तब तक उसको नाक की तरफ मूव करना है जब तक उसमें का सिंगल इमेज आपका डबल ना हो जाए या धुंधला ना हो जाए। नाउ होल्ड द पेंसिल एट द क्लोजेस्ट पॉइंट वेयर द सिंगल इमेज इज पॉसिबल, और या फिर होल्ड करना है आपको नाक के पास लाते लाते कि कहाँ पर आपको सिंगल इमेज दिखाई दे रहा है ना, वहाँ तक ला करके आपको स्ट्रेट करके उसको कंटिन्यूसली पेंसिल को क्या करना है, आपको देखना है। नाउ इफ़ यू कैनॉट रीगेन अ सिंगल इमेज स्टार्ट अगेन, और अगर हम लोग सिंगल इमेज हमको नहीं मिल रहा है, नाउ क्या करना है आपको, उसको फिर से क्या करना है, इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है। सिंपल सा एक्सरसाइज है, एक पेंसिल को अपने आर्म लेंथ में लेकर के आना है और नोज़ के सामने रखना है मिडवे में, और उसके बाद वहाँ दूर से उसको नोज़ की तरफ क्या लाना है, पास लेकर के आना है जब तक वो सिंगल इमेज क्या ना हो जाए, डिसअपियर नहीं हो जाए, और सिंगल इमेज जहाँ पर दिखाई दे रहा है वहाँ पर होल्ड करके उसको कंटिन्यूसली क्या करना है, हमको देखना है। सो दिस इज़ द सिंपल एक्सरसाइज, ठीक है। नाउ अ स्टडी ऑफ पेशेंट हु डिड 2 सेट्स ऑफ 20 पुशअप्स, इसको हम लोग आई पुशअप्स बोलते हैं। सो आपका 20 पुशअप्स करना है पर्सन को एक दिन में 20 बार, ईच डे फॉर 12 वीक्स, है ना। सजेस्टेड दैट द एक्सरसाइज कैन बी एन ईजी, कॉस्ट फ्री एंड इफेक्टिव थेरेपी, ये बहुत इफेक्टिव थेरेपी माना जाता है स्क्विंट को क्या करने के लिए, ट्रीट करने के लिए। अदर होम एक्सरसाइज फॉर स्ट्रबिस्मस इंक्लूड दी स्विंगिंग इन दी मिरर। सो अदर एक एक्सरसाइज है जिसमें पर्सन को मिरर के सामने खड़े हो जाना है और मिरर के सामने आपके आइज़ को दाहिने बाएं ऊपर और नीचे की ओर क्या करना है, आपको मूव करना है। ओके, सो आँख को आपको खुद इधर अपने आप को नहीं देखना है, किसी चीज़ को नहीं देखना है, मिरर में अपने आँख को देख के क्या करना है, मूव करना है अपने आँख को। दैट इज़ कॉल्ड द स्विंगिंग इन द मिरर। ओके, सो दिस इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर द स्क्विंट. So this is all about your ocular disorders. I hope you all understand well. So here I am ending with the ocular problems. God bless you.